हेलो गाइज, कैसे आई होप क्या आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फुल शॉर्टिंग के बारे में, हाफ शॉर्टिंग के बारे में, माइनर शॉर्टिंग के बारे में। काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो परेशान हैं शॉर्टिंग को लेके। तो गाइज अगर आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से लेके एंड तक देखना चाहिए। इस वीडियो से गाइज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर गाइज आपको शॉर्टिंग फाइंड आउट करने में परेशानी आ रही है, या फिर शॉर्टिंग को निकालने में परेशानी आ रही है, या फिर गाइज आपको पता नहीं है कि अगर शॉर्टिंग फोन के अंदर आ गया है तो कितना वोल्टेज डालना चाहिए, कितना एम्पियर डालना चाहिए और किस कंडीशन में डालना चाहिए, इसके बारे में गाइज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आप शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो से गाइज आपको काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है। फटाफट से गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको काफी अच्छे अपडेट मिलने वाले। और अगर मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। और फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप अपनी शॉप पे बैठ के सीखना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन गाइज आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीप मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप अपनी शॉप पे बैठ के सीखना ही चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको काफी सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियो अपलोड करके रखे हैं, तो उनको गाइज आप देख के अपना जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी शॉप पे बैठ के चीप मोबाइल रिपेयरिंग बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। तो चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज आज की इस वीडियो का टॉपिक है शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग के बारे में गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर गाइज इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो शॉर्टिंग से रिलेटेड गाइज आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट है वो सब मैं आपका क्लियर कर दूंगा। शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे निकालते हैं, माइनर शॉर्टिंग क्या होती है, हाफ शॉर्टिंग क्या होती है, फुल शॉर्टिंग क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जो जानकारी है वो देने वाला हूं। और कितना वोल्टेज इंजेक्ट करना चाहिए, कितना एम्पियर इंजेक्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए। ठीक है, कई बार मैंने देखा है काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो क्या करते हैं कि फोन के अंदर जब भी वोल्टेज डालते हैं तो कभी सीपीयू को शॉर्ट कर देते हैं, कभी पीएम को शॉर्ट कर देते हैं, कभी पीएमआई को शॉर्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी मैं आपकी सोल्व कर दूंगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। देखिएगा हमारे पास काफी सारे डेड कंडीशन में फोन आते हैं और उनके अंदर हमें तीन तरह की शॉर्टिंग देखने को मिलती है। एक होता है हमारा फुल शॉर्टिंग, एक होता है हाफ शॉर्टिंग और एक होता है बिल्कुल माइनर शॉर्टिंग। ठीक है, तीन तरह की जो शॉर्टिंग है वो हमें फोन के अंदर देखने को मिलती है। अब गाइस फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग कंडीशन के अंदर जो फोन है ये मैक्सिमम चांस में डेड कंडीशन में आपके पास आएगा, डेड फोन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि माइनर शॉर्टिंग के अंदर कुछ जो फोन होते हैं वो गाइज ऑन कंडीशन में भी रहते हैं, लेकिन उनके अंदर बैटरी ड्रेन की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, या फिर वो फोन चलते चलते अचानक बंद होने लगते हैं, या फिर फोन हीट होने लगता है। ऐसी कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं, तो वो काम थोड़ा हार्ड है। लेकिन हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग और माइनर शॉर्टिंग डेड कंडीशन में निकालना गाइज काफी आसान है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो गाइज गारंटी दे सकता हूं आप कभी भी किसी भी फोन की जो शॉर्टिंग है उसको आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे और आसानी से आप उसको निकाल लेंगे। इस वीडियो के अंदर जो जानकारी मिलेगी पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी आपको पैसा पे करने के बाद भी ऐसी जानकारी इस तरीके से किसी ने नहीं दी होगी। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखिए फोन का सर्किट है वो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर आपने इतने सर्किट को समझ लिया तो मान लीजिए कि फोन का जो सर्किट है, फोन की जो पीसीबी है उसको आपने अच्छे से समझ लिया। मोटा मोटी फोन के अंदर जो कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे वो इतने दिखाई देंगे। अगर इस सेक्शन को आपने अच्छे से समझ लिया तो गाइज मैं गारंटी दे सकता हूं फोन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनको आप आसानी से समझ लेंगे और आसानी से आपको पता चल जाएगा कि फोन के किस सेक्शन में शॉर्टिंग कहां कैसी आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारी पीएमआई लगी हुई है, एक हमारा पीएम है, एक सीपीयू है और एक एमएमसी है। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो फिर गाइस फोन की शॉर्टिंग निकलना तय है। ठीक है, इसके अलावा भी फोन के अंदर काफी सारे सेक्शन होते हैं, जैसे ग्राफिक का सेक्शन हो गया, लाइट का सेक्शन हो गया, ऑडियो का सेक्शन हो गया, नेटवर्क का सेक्शन हो गया। लेकिन मैक्सिमम चांस में फोन के अंदर जो शॉर्टिंग देखने को मिलती है वो या तो मिलती है आपको वी बस या वी बैट की लाइन में, या फिर वीपीएस में हाफ शॉर्टिंग देखने को मिलती है, या फिर सेकेंडरी जो लाइन होती है उसके अंदर आपको शॉर्टिंग देखने को मिलती है। फोन के अंदर दो तरह की लाइन आपको देखने को मिलती है, तीन तरह की आपको लाइन देखने को मिलती है। एक होता है प्राइमरी
फर्स्ट प्राइमरी, एक होता है सेकंड प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी लाइन। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो काफी अच्छा मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है चैनल पे, आप जाके उस वीडियो को देखेंगे तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फोन में 3 तरह की लाइन होती है। ठीक है, तो इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो गाइज आपको काफी हद तक हेल्प हो जाएगी, मतलब काफी आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना जो सर्किट है इसको अगर आपने समझ लिया, मानो कि आपने फोन की शॉर्टिंग निकाल ली। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फोन के अंदर काफी सारे सेक्शन होते हैं, लाइट का सेक्शन होता है, ग्राफिक होता है, नेटवर्क का सेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन फोन के अंदर जो शॉर्टिंग आती है वो इसी सेक्शन से आती है। अगर नेटवर्क के सेक्शन से अगर शॉर्टिंग आपको देखने को मिलती है तो गाइज आपकी वीपीएस जो लाइन होती है जहां पे वीबैट मतलब इंटर करता है नेटवर्क के सेक्शन में, ठीक है, वहां से कुछ 1 या 2 कैपेसिटर में आपको शॉर्टिंग देखने को मिल सकती है। अगर लाइट के सेक्शन में शॉर्टिंग मिलेगी तो डायरेक्ट आपकी लाइट के आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर आपको ग्राफिक सेक्शन में देखने को मिलेगी शॉर्टिंग तो +5 -5 की जो लाइन होती है मैक्सिमम चांस में आपको वहीं से शॉर्टिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ऑडियो का जो सेक्शन होता है, जैसे स्पीकर, माइक, रिंगर, इनके अंदर शॉर्टिंग आपको काफी कम देखने को मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैक्सिमम जो शॉर्टिंग होती है वो इस सेक्शन से आती है, इसको समझना काफी आसान है। ठीक है, अब देखिए फोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक होता है हमारा डीसी टू डीसी आईसी जिसको हम बोलते हैं पीएमआई। ठीक है, जो चार्जिंग आईसी होती है। ठीक है, उसके बाद एक होता है पीएम, एक होता है सीपीयू, एक होता है ईएमएमसी। ठीक है, अब इसके अंदर वोल्टेज कहां से एंटर करता है, पीएमआई के अंदर 2 जगह से वोल्टेज एंटर करता है। ठीक है, एक होता है हमारा जो बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो इसमें एंटर करता है। दूसरा हमारा चार्जिंग का जो सॉकेट होता है, जब हम चार्जर से कनेक्ट करते हैं फोन को तो इसमें वोल्टेज एंटर करता है। जैसे पीएमआई के अंदर वोल्टेज एंटर करता है उसके बाद यहाँ पे वीपीएस जनरेट होता है, यानी 4.2 का जो वोल्टेज होता है जिसको हम 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज वीपीएस बोलते हैं, वो यहाँ पे जनरेट होता है। उसके बाद पीएमआई के अंदर चला जाता है। पीएमआई के अंदर जाने के बाद यहां से हमारा सेकेंडरी जो वोल्टेज होता है वो आउट होता है पीएमआई से, जो कुछ कॉइलों के थ्रू या फिर डायरेक्ट जो ईएमएमसी के अंदर जो वोल्टेज है वो चला जाता है। सीपीयू और ईएमएमसी दोनों के अंदर ये वोल्टेज चला जाता है। और बाकी फोन का जो सेक्शन होता है, ऑडियो, लाइट, ग्राफिक या फिर नेटवर्क का सेक्शन, जितने भी सेक्शन होते हैं उनके अंदर यहाँ से वोल्टेज है वो निकल के चला जाता है जो जाना चाहिए था। ठीक है, अदरवाइज जो सेक्शन एक्टिव होंगे, जैसे जैसे मान लीजिए आप कैमरा ऑन कर रहे हैं या फिर आप स्पीकर पे बात कर रहे हैं, है ना, जैसे रिंगर बजा रहे हैं, तो उनके अंदर ये जो वोल्टेज है जैसे जैसे ईएन सिग्नल उसके अंदर जनरेट होगा उसके हिसाब से जो वोल्टेज है वो आपका आईसीयू के अंदर जाता रहेगा और फोन अपने वर्किंग करता रहेगा। अब देखिए फोन के अंदर फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग जब भी आती है तो आपको या तो वीबैट की लाइन में देखने को मिलेगा या फिर आपको वीपीएस की लाइन में फुल शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप वीपीएस के अंदर फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग जब भी देखेंगे तो आप काफी आसानी से इसको रिमूव कर लेंगे। मैंने देखा है कि अगर फुल शॉर्टिंग आया हुआ है तो अगर आप नॉर्मली 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर अगर आप बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे इंजेक्ट कर देंगे डीसी मशीन से, तो यहाँ पे गाइस जो भी शॉर्टिंग होगी, जो भी कैपेसिटर या डायोड जो भी शॉर्ट होगा वो हीट करने लगेगा। और आप अगर उस पर रोजिन लगा देंगे, उसके बाद अगर आप बैटरी या फिर आप डीसी मशीन को 5 वोल्टेज और 4.2 वोल्टेज अगर 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर इंजेक्ट करेंगे तो शॉर्टिंग आपके सामने आ जाएगी। जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो हीट करेगा और रोजिन मेल्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाफ शॉर्टिंग काफी सारे जो टेक्नीशियन है वो निकाल लेते हैं, फुल शॉर्टिंग भी निकाल लेते हैं, लेकिन माइनर शॉर्टिंग में प्रॉब्लम आती है। और कुछ हाफ शॉर्टिंग ऐसी होती हैं जो डीसी मशीन से भी आप नहीं निकाल सकते, आप शॉर्ट किलर से भी नहीं निकाल सकते। उस कंडीशन में आपको उसको जीआर चेक करना होता है। ठीक है, अब देखिए जब भी आपके पास कोई भी फोन शॉर्टिंग कंडीशन में आता है, आपने मल्टीमीटर से चेक किया, शॉर्टिंग हो सकता है, फुल शॉर्टिंग है हो सकता है, हाफ शॉर्टिंग हो सकता है। ठीक है, माइनर शॉर्टिंग गाइज मल्टीमीटर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसको गाइज आप जब आप फोन को डीसी मशीन पे कनेक्ट करेंगे तो वहां पे अगर फुल शॉर्टिंग होगा तो आपने देखा होगा कि डीसी मशीन के जो वोल्टेज हैं वो भी डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और एम्पियर भी कंज्यूम करने लगेगा। हाफ शॉर्टिंग के अंदर गाइज अगर आप देखेंगे तो डीसी मशीन के अंदर वोल्टेज वहीं पे रहेगा लेकिन एम्पियर कुछ कंज्यूम करने लगेगा, ऑटो एम्पियर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और माइनर शॉर्टिंग के अंदर कुछ एम्पियर, कुछ मिली एम्पियर गाइज अगर आप देखेंगे तो वहां पे ऑटो एम्पियर में चला जाएगा। ठीक है, डीसी मशीन के ऊपर डीसी मशीन पे जो एम्पियर की जो रीडिंग होती है, इस पे मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं। अगर आपको डीसी रीडिंग के बारे में ही नॉलेज नहीं है तो फिर आपको शॉर्टिंग निकालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो उन वीडियो को आप हमारी वीडियो की लिस्ट में जाके देखेंगे तो ढेर सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो उनसे भी आप अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फुल शॉर्टिंग की। सबसे पहले फुल शॉर्टिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए
फुल शॉर्टिंग जब भी आपको देखने को मिलती है तो आपकी वीपीएच जहां जहां पे जाती है, वीपीएच और वीवेट जहां जहां जिस सेक्शन में जाती है वहां पे आपको फुल शॉर्टिंग देखने को मिलता है, जैसे ऑडियो, लाइट, ग्राफिक या फिर नेटवर्क का सेक्शन हो गया। ठीक है, फुल शॉर्टिंग को आप आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, रोजीन अप्लाई करेंगे, डीसी मशीन को कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज डाउन होगा, एम्पियर कंज्यूम करेगा और तुरंत जो भी कैपेसिटर, मैक्सिमम चांस में कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं, तो जो भी कैपेसिटर गर्म होगा, हीट होगा, जिसका रोजीन मेल्ट होगा, उसको आपको निकाल देना है, जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर बताया हो। उसके अंदर तो कोई मसला नहीं, उसको आप आसानी से निकालें। अब बात करते हैं हाफ शॉर्टिंग की। हाफ शॉर्टिंग के अंदर गाइस अगर आप देखेंगे तो हाफ शॉर्टिंग आपकी वीबेट लाइन के अंदर काफी कम देखने को मिलती है। हाफ शॉर्टिंग का मतलब है जब मल्टीमीटर से आप रीडिंग चेक करते हैं तो एक साइड की रीडिंग 250 से 600 आना चाहिए, 250 से 600 आना चाहिए, और दूसरी साइड की रीडिंग यहाँ तो आपको ओएल मिलना चाहिए, मतलब कि आप जो रेड प्रोक है उसको आप ग्राउंड करेंगे और ब्लैक को अगर आप बैटरी कनेक्टर के प्लस पे लगाएंगे तो वहां पे 250 से 600 रीडिंग, और अगर आप ब्लैक को ग्राउंड लगाएंगे और रेड को अगर आप बैटरी कनेक्टर के प्लस पे लगाएंगे तो वहां पे आपको जो रीडिंग है वो या तो ओएल देखने को मिलना चाहिए, ओएल मतलब जीरो रीडिंग, या फिर 1000 प्लस आना चाहिए। अगर 1000 से नीचे जैसे 800 आ गया, 750 हो गया, 900 हो गया, ऐसी अगर रीडिंग आ रही है इसका मतलब फोन के अंदर हाफ शॉर्टिंग। और हाफ शॉर्टिंग फोन के अंदर एक ही लाइन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और वो है आपकी वीपीएच की हाफ शॉर्टिंग। और वीपीएच की हाफ शॉर्टिंग निकालना ही सबसे हार्ड काम है, टेक्नीशियन निकाल ही नहीं पाते, लेकिन ये वीडियो अगर आपने देखा है ना तो आप आसानी से निकालें। वीपीएच की हाफ शॉर्टिंग सबसे ज्यादा फोन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारी सीपीयू और पीएम के बीच में जो लाइनें हैं, सीपीयू और पीएम के बीच में जो लाइनें हैं, इनके अंदर अगर शॉर्टिंग आ जाती है तो वो भी हाफ शॉर्टिंग में आ जाती है, तो उसको भी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और हालांकि मैक्सिमम चांस में अगर इनमें शॉर्टिंग आती है तो सीपीयू आपको शॉर्ट देखने को मिलता है। अब देखिए फुल शॉर्टिंग का मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल सी बात है, आप लगा के निकालें। अब देखिए वीपीएच की हाफ शॉर्टिंग बनी हुई है फोन के अंदर, वीपीएच कहां जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम मान लीजिए ये वीपीएच है, ठीक है, ये पीएम के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, पीएम के पास में काफी सारे कैपेसिटर होंगे, उनके अंदर भी ये एंटर कर रहा है। ठीक है, ये आपका नेटवर्क के सेक्शन में भी जाएगा, ये आपका लाइट के सेक्शन में भी जाएगा, ये आपका ग्राफिक सेक्शन में जाएगा, ये आपका ऑडियो के सेक्शन में भी जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि वीपीएच कहां पे जा रहा है। अब गाइज अगर आपको वीपीएच की शॉर्टिंग निकालनी है तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपकी पीएमआईसी खराब हो जाए। 4.2 वोल्टेज 5 एम्पियर इंजेक्ट करेंगे, हो सकता है पीएम आपकी खराब हो जाए, हो सकता है लाइट के कॉइल खराब हो जाए, हो सकता है कि नेटवर्क के अंदर 4G पीएफओ लगा हुआ है वो खराब हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे वोल्टेज डाल रहे हैं, डायरेक्ट बैटरी से निकलेगी नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे वोल्टेज इस कॉइल पे डालेंगे तो हो सकता है पीएमआई में शॉर्टिंग आ जाए, हो सकता है पीएम गई आपकी, या फिर लाइट ग्राफिक से जहां वीपीएच जा रहा है उसमें से कोई भी एक आईसी खराब हो सकती है। तो वीपीएच के हाफ शॉर्टिंग जब भी आप निकालें तो थोड़ा हार्ड काम रहेगा लेकिन सेफ रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने चेक किया वीपीएच में हाफ शॉर्टिंग बना हुआ है, डीसी मशीन से चेक कर सकते हैं नॉर्मली, और मल्टीमीटर से इसका जीआर चेक करेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका जीआर डाउन हो गया है, तो इसके अंदर हाफ शॉर्टिंग बना हुआ है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, देखिए नॉर्मली आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पीएम को निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पीएम को निकाल देंगे। जैसे आपने इस आईसी को निकाला, इस आईसी को निकालने के बाद क्या हुआ, इस आईसी से जितने भी वोल्टेज जनरेट हो रही थी, जितनी भी लाइनें कनेक्ट है वो ब्रेक हो जाएंगी। इस आईसी को आपने बाहर निकाल लिया, इसका मतलब ये लाइन आपकी यहीं तक रहेगी। जैसे आपने इस आईसी को निकाली, ये लाइन यहीं तक रहेगी। अब इस लाइन से जहां जहां पे आपकी वीपीएच लाइन जा रही है, जैसे लाइट का सेक्शन हो गया तो लाइट की कॉइल निकालो, ग्राफिक का सेक्शन हो गया ग्राफिक की कॉइल निकालो। 4G पीएफओ काफी कम शॉर्ट होता है लेकिन आपको निकालना चाहिए। ठीक है, आपने 4G पीएफओ को बाहर निकाल लिया। ठीक है, आपने मतलब आईसी हैं उनको जहां जहां वीपीएच जा रही है उनको आपने बाहर निकाल लिया, मतलब आपने वीपीएच लाइन को फ्री कर लिया। देखिए एक ये लाइन है, इस पे 2 आईसियां लगी हुई है इस तरीके से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर शॉर्टिंग आया हुआ है, इसको आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ पे नहीं डालें, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस आईसी को निकालेंगे, इस आईसी को निकालें। अब ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी फ्री, बिल्कुल फ्री। इस लाइन के ऊपर अगर आप वोल्टेज और एम्पियर इंजेक्ट करेंगे तो क्या आईसी शॉर्ट होगी, क्या आईसी शॉर्ट होगी, कोई भी आईसी शॉर्ट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने आईसी को बाहर निकाली। अगर एक साइड में यहाँ पे आईसी लगी रहती और इधर से वोल्टेज डालता तो हो सकता है कि आईसी शॉर्ट हो, लेकिन दोनों आईसी को आपने निकाल ही लिया है तो फिर शॉर्ट क्या होगा, फिर गाइस इस लाइन के अंदर लगा जो भी ऐसे कैपेसिटर होगा,
या फिर जो भी डायोड होगा यहाँ पे, और जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज ऐसे इंजेक्ट करेंगे, हाई वोल्टेज हाई एम्पियर, तो तुरंत ये जो कैपेसिटी या डायोड के अंदर जो भी सोर्टिंग है वो तुरंत यहाँ पे मेल्ट कर जाएगा, बर्न हो जाएगा, और जो भी आपने रोजिन अप्लाई किया है वो मेल्ट होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि सोर्टिंग यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि लाइन को फ्री करो, जिस लाइन के आपको सोर्टिंग निकालनी है उसको फ्री करो, उसके अंदर लगी जो आईसियां होती हैं उनको निकालो, लाइन ब्रेक करो। ठीक है, लाइन ब्रेक करने का मतलब समझ गए आप। मान लीजिए आपने ये जो कॉइल है इसको निकाल लिया, ठीक है, वीपीएस यहां से जा रही, इस कॉइल को आपने निकाल दिया, ठीक है, पीएम आईसी को आपने निकाल दिया, आपने लाइट की जो कॉइल है उसको निकाल लिया, क्योंकि लाइट की जो कॉइल है उसके थ्रू ही तो इंटर कर रहा है वीपीएस, ठीक है, उसको आपने निकाल लिया। ग्राफिक की जो जहां से वीपीएस इंटर कर रहा है उस कॉइल को निकाल लिया, ठीक है, 4GPFO को निकाल लिया मतलब, ठीक है। ऑडियो के सेक्शन में अगर कॉइल लगी हो तो उसको निकाल लिया, ठीक है। लाइट के सेक्शन में जो कॉइल है उसको आपने निकाल लिया। जैसा कि मैंने पहले आपको एक वीडियो के अंदर शॉर्टिंग निकाल के बताया था कि लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। मैंने एक कॉइल को निकाला, फोन के अंदर जो हाफ शॉर्टिंग बनी हुई थी, हाफ शॉर्टिंग वो हट गई, तो मुझे पता चला कि लाइट के सेक्शन में प्रॉब्लम है, लाइट के सेक्शन में प्रॉब्लम है। लाइट की कॉइल निकाला, लाइट की निकालने के बाद गाइस शॉर्टिंग चली गई, इसका मतलब लाइट के सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो लाइन ब्रेक करके मैंने दिखाया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीपीएस की जो हाफ शॉर्टिंग है उस पर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ, उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करेंगे, जिस लाइन के अंदर शॉर्टिंग आया हुआ है और जो लाइन जहां जहां पे जा रही है उस लाइन पे लगी जो आईसियां हैं उनको आपको निकाल लेना है, ठीक है। उसको निकालने के बाद आपको यहाँ पे आपको वोल्टेज और एम्पियर को इंजेक्ट करना है। आप 4.2 वोल्टेज 5 एम्पियर इंजेक्ट करेंगे, अगर शॉर्टिंग निकलती है तो ठीक है, उसके बाद आप 5 वोल्टेज कर देंगे, थोड़ा वोल्टेज आप बढ़ा देंगे। अगर आपके पास शॉर्ट किलर है तो शॉर्ट किलर 30 एम्पियर तक आता है, तुरंत शॉर्टिंग निकल के बाहर आएगी। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आईसी ऐसे लगी हुई है, अगर आप इस पे अगर आप यहाँ पे वोल्टेज डालेंगे या फिर यहाँ पे वोल्टेज डालेंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट वोल्टेज पीएम के अंदर आए, और ये पीएम से अगर पीएम शॉर्ट हो गया, ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसका अगर फ्री हो गया तो ये जो वोल्टेज है ना ये आगे निकलेगा, आगे कहां जाएगा, सीपीयू में। और सीपीयू में आपको पता है कि काफी कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आपको वोल्टेज कम चाहिए, एम्पियर ज्यादा चाहिए, ठीक है, एम्पियर आपको ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा वोल्टेज आया तो सीपीयू आपका खत्म, फिर फोन बनने की जगह और ज्यादा बिगड़ेगा, फोन बनने का चांस ही नहीं। सीपीयू खत्म मतलब फोन खत्म, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप सीपीयू उसका चेंज करें, एमएमसी की प्रोग्रामिंग करनी पड़े, ये जो चीजें है ना ये फिर आपको परेशान कर देंगे। इससे तो अच्छा ये है कि आप अगर वीपीएस की हाफ शॉर्टिंग निकाल रहे हैं, फिर फोन के अंदर किसी भी लाइन की हाफ शॉर्टिंग निकाल रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि वीपीएस की आपको शॉर्टिंग निकालनी है, तो यार क्या जाता है, 10 मिनट का काम है, पीएम को उठाओ, लाइट की कॉइल निकालो, ठीक है, ग्राफिक की कॉइल निकालो, उसके बाद आपकी मर्जी है उस हिसाब से आप वोल्टेज और जो एम्पियर है उसको इंजेक्ट करो। जैसे ही आप रोजी लगाने के बाद वोल्टेज और एम्पियर इंजेक्ट करेंगे, तुरंत जो शॉर्टिंग है वो आपके सामने निकल के आएगी, ठीक है। अब आपने देख लिया, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो वीपीएस का सेक्शन हो गया जैसे मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए आपका सीपीयू वाला जो सेक्शन है उसमें आपको शॉर्टिंग बनी हुई, जैसे ये जो कॉइल है इन पे आपको शॉर्टिंग बनी हुई, ठीक है। इनके अंदर आपने देखा कि वीपीएस का जीआर ठीक है, वीबेट का ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये जो कॉइल लगी हुई है इनमें से कुछ कॉइल बीप करने लग रहे हैं। काफी सारे टेक्नीशियन भाई को मैंने देखा है कि अगर वो इनको देख लेते हैं कि ये कॉइल बीप कर रही है, या फिर कुछ कैपेसिटर बड़ी साइज के होते हैं जो लाइन में लगे रहते हैं और वो बीप करते हैं, तो सभी को लगता है कि ये तो शॉर्ट हो गए और उनपे वोल्टेज डालना स्टार्ट कर देते हैं, एम्पियर इंजेक्ट करते हैं, और एम्पियर वोल्टेज इंजेक्ट कर करके सीपीयू की ऐसी की तैसी कर देते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अब सुनिए, अब ये जो वो कॉइल यहाँ पे लगी हुई हैं, इनको अगर आप चेक कर रहे हैं, बीप बजर मोड पे अगर आप चेक करें या फिर डायोड मोड पे अगर आप इसको चेक करें, अगर इनकी रीडिंग बीप के साथ में अगर 30 से नीचे की रीडिंग आ रही है, कितना, बीप के साथ में 30 से नीचे की रीडिंग आ रही है, तो हो सकता है कि इसमें लीकेज आ गया हो, सीपीयू को रिबॉल करने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हो सकता है कि पीएम में आपका फॉल्ट हो, तुरंत आप कॉइल निकालेंगे, दोनों साइड का जीआर चेक करेंगे, ठीक है। अगर कॉइल निकालने के बाद पीएम की साइड का जीआर एकदम ओके आपको मिलता है, ठीक है, ओके आपको यहाँ पे मिलता है, और सीपीयू की साइड में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सीपीयू की साइड में अगर बीप के साथ में 30 से नीचे का जीआर, जैसे 10-15 का जीआर आ रहा है, तुरंत आप सीपीयू को निकालो, रिबॉल करके देखो, ठीक है। अगर रिबॉल करने से काम बन गया तो ठीक है, अदरवाइज गाइस आपका जो सीपीयू उसमें प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मैंने ये देखा है, काफी सारे टेक्नीशियन देखते हैं कि यहाँ पे एक कॉइल बीप कर रही है और उसका जीआर देखते ही नहीं, वहां पे जीआर 60-70 आ रहा है और यहाँ पे बीप आ रही है उसके साथ में, तो तुरंत क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज इंजेक्ट कर करके इस सीपीयू को खराब कर देते हैं। तो ऐसी आपको जो गलती है वो नहीं करनी है। पहले आपको जीआर और जो बीप बजर मोड है उस पर आपको चेक करना है। पहले आप
कॉइल को निकालेंगे, दोनों साइड का जीआर चेक करेंगे। अगर सीपीयू की साइड का जीआर ठीक हुआ तो पीएम को निकालेंगे, अगर पीएम की साइड का जीआर ठीक हुआ तो सीपीयू को निकाल के रिवॉल्व करेंगे, वोल्टेज नहीं डालेंगे क्योंकि ये लाइन यहां से निकल के डायरेक्ट इसके अंदर ही इंटर कर रही है, ये कहीं से यहां से निकल के दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं जा रही है। ठीक है, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आता है, इनमें लीकेज आता है, ठीक है, इनमें लीकेज आता है और ऐसी कंडीशन में सीपीयू को रिवॉल्व करने पे कई बार फोन है वो ओके हो जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने बताया था आपको कि फोन के अंदर शॉर्टिंग बनी हुई है और आपने देखा कि वोल्टेज अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही है, ठीक है, अप डाउन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो ईएमएमसी होती है, इसका वीसीसी और वीसीसी की जो लाइन होती है इसके अंदर प्रॉब्लम रहती है और वो ईएमएमसी शॉर्ट होती है। इसकी वजह से गाइस कई बार वोल्टेज अप डाउन करते हैं, फोन के अंदर फ्लैशिंग भी नहीं होती, पोर्ट भी नहीं बनाता, कुछ भी नहीं करता। और ईएमएमसी को जैसे आप निकाल लेंगे, फोन के जितने भी ये वोल्टेज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेबल हो जाते हैं और फोन पोर्ट भी बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही ईएमएमसी है वापिस आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये प्रॉब्लम फिर करेगी। और कई बार मैंने ये देखा है कि काफी सारे टेक्नीशियन ये बोलते हैं कि ईएमएमसी को हमने बॉक्स के अंदर लगा के देखा पीसी के अंदर, वो तो ओके है, वो तो ओके है, लेकिन फिर जब हम फोन के अंदर इसको लगा रहे हैं वापिस तो फिर से शॉर्टिंग आ जा रही है। मतलब तो ये क्या फंडा है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये खाली ईएमएमसी यानी स्टोरेज नहीं है, इसके अंदर रैम भी है। हाँ, जब भी आप बॉक्स के अंदर लगा के चेक करते हैं तो वहां पे स्टोरेज यानी रोम आपको दिखाई देता है, लेकिन रैम आपको वहां पे दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि रैम में प्रॉब्लम हो और ये मैंने देखा है। ठीक है, इसको आप चेंज ही करेंगे तभी जाके फोन ऑन होगा, या फिर आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में आपको ये चीजें चेक करनी होती है। ठीक है, प्राइमरी लाइन मतलब क्या बोलते हैं, फुल शॉर्टिंग आपको मैंने बता दिया, वीबैट या वीपीएच में देखने को मिलती है, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ भी आईसी निकालने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज आप इंजेक्ट करेंगे बैटरी कनेक्टर पे तुरंत निकल जाएगी। ठीक है, फुल शॉर्टिंग अगर वीपीएच में हो कहीं पर भी हो निकल जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर वीपीएच की हाफ शॉर्टिंग बनी हुई है तो आप क्या करेंगे, जहां जहां वीपीएच जा रही है उस आईसी को निकालेंगे, हाई वोल्टेज हाई एम्पियर आप यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे यानी लाइन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप हाई वोल्टेज हाई एम्पियर इंजेक्ट करेंगे तुरंत शॉर्टिंग निकल के आपकी सामने आ जाएगी। ठीक है, सेफ मेथड बता रहा हूँ गाइस मैं आपको। ठीक है, काफी सारे जो टेक्नीशियन वो तो ऐसे ही निकालते हैं इसको, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है सीपीयू शॉर्ट हो जाता है, ईएमएमसी चली जाती है, पीएम चला जाता है, फिर काम और बिगड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि फोन आपको बनाना ही है तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन लाइनों में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो इनका जीआर चेक करेंगे और किस साइड में जीआर खराब हो रहा है, सीपीयू की साइड है, पीएम की साइड है, ईएमएमसी की साइड में चला गया है तो उसको आप चेक कर लेंगे। अगर आपने सबका जीआर चेक कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे सब आप चेक कर लिया, वीसीसी और वीसीसी की लाइन आपको चेक करना ही करना है। ठीक है, अगर आपने इन लाइनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीपीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीबैट में नहीं है, लाइट ग्राफिक की आईसी चेक कर लिया, वीसीसी वीसीसी क्यू की जो लाइन है ईएमएमसी की उसको आपको चेक करना है, उसका जीआर आपको विथ ईएमएमसी चेक करना है। ईएमएमसी लगी होनी चाहिए फोन के अंदर, उस टाइम पे आप जीआर चेक करेंगे तो उसका अलग जीआर रहेगा। अगर उस लाइन में प्रॉब्लम है तो इसको आप निकाल देंगे, तुरंत इसका जीआर चेंज हो जाएगा और ओके कंडीशन में आ जाएगा, शॉर्टिंग आपकी निकल जाएगी। तो ये होता है गाइस। अगर इस सर्किट को गाइस आपने अच्छे से समझ लिया, मानो कि आपने फोन का पूरा सर्किट समझ लिया, इतना ही होता है। ठीक है, पूरा जो खेल होता है ना वो यहीं से होता है, यहीं से पूरी जो लाइनें, ये जो पीएम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक लाइन यहां से इसमें आ रही है, लेकिन ये जो पीएम है ना पूरा यहीं से कनेक्ट होता है, सब कुछ फोन के अंदर यहीं से कनेक्ट होता है और वो अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे आपने देखा है फोन के अंदर पतरे बने होते हैं, पतरा आपने देखा है जो पतरे लगे होते हैं फोन के अंदर, लाइट का जो सेक्शन होता है उस पर एक छोटा सा पतरा अलग होता है। ठीक है, जो नेटवर्क का है उस पर अलग होता है। ठीक है, और ग्राफिक का सेक्शन उस पर अलग होता है, 4GPFO का अलग होता है। ठीक है, सीपीयू ईएमएमसी जहां पे लगा हो उसका पतरा अलग है, पीएम का अलग है, पीएमआई का अलग है। तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेक्शन ही अलग है। अगर उस सेक्शन को ब्रेक करना आपने सीख लिया, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पीएमआई को निकाल दूं यहाँ से, तो क्या यहाँ पे वोल्टेज डालूंगा वो यहाँ पे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर मैं इसको निकालने के बाद अगर चेक कर रहा हूँ तो फोन के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर इसको निकालने के बाद अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, मैंने यहाँ से लाइन को ब्रेक कर लिया, इसका मतलब ये सेक्शन बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं वापस फिक्स करूंगा, उसके बाद मैं किसको निकालूंगा, इसके बाद मैं जीआर चेक करूंगा किस लाइन का जीआर खराब है और उस सेक्शन की कॉइल को या फिर उस आईसी को निकालूंगा। शॉर्टिंग निकल गई मतलब वहां पे प्रॉब्लम है, और अगर शॉर्टिंग नहीं निकली तो उसको मैं वापस फिक्स करूंगा, दूसरी निकाल लूंगा। अरे भाई टाइम ही तो लग रहा है, लेकिन काफी सेफ काम कर रहे हैं हम। ठीक है, फोन को बनने की जगह बिगाड़ नहीं रहे, खराब नहीं कर रहे, बोर्ड को मतलब खराब नहीं कर रहे, सीपीयू शॉर्ट नहीं कर रहे। तरीका मतलब होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि किस सेक्शन में
कहाँ कहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है और उसको ब्रेक कैसे करते हैं, तो आसानी से आप शॉर्टिंग निकाल लेंगे। इसमें क्या, ठीक है। तो ये सेक्शन समझना आपको जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना, तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चला ही गया होगा कि कैसे क्या चीजें चेक करते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ये इतना भी अगर आपने समझ लिया तो गाइस काफी हद तक आपने काफी अच्छा सीखा है। और अगर अभी भी आपको थोड़ा डाउट है कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। आने वाला वीडियो में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो दिखाऊंगा ना उसके अंदर गाइज आप आसानी से समझ लेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर प्रैक्टिकल इसका दिखाऊंगा अच्छे से तो आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये थोड़ा कम समझ में आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। प्रैक्टिकल अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं आपको प्रैक्टिकल देने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके सॉरी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे।